जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर और मैं टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ठीक चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, हमारा जो चैनल है टॉप मैथ जीएस क्लासेस, इसको आप अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले और आपकी तैयारी हो सबसे बेस्ट और आप एक ही बार में एग्जाम पास करें। ठीक है, आज हम जियोग्राफी यानी भूगोल का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इसमें ये हम पढ़ाने वाले हैं कि ऐसी कौन सी रेखा जो दो देशों के बीच में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसी रेखा या ऐसा विवाद जो दो देशों के बीच में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, जैसे पूछा जाता है एग्जाम में बार बार आता है कौन सी रेखा किस देश के किनारे है या इन दोनों के देशों के बीच में कौन सी रेखा है। तो ध्यान रखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे रेखा का नाम देखिए, रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेखा एग्जाम में पूछेगा कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इस रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था। ठीक है, इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में। ध्यान रखिएगा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक है, तो सर रेड क्लिफ इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा, सीमा रेखा बनाई गई थी। ठीक है, दोनों की सीमाएं के बीच में उस रेखा का नाम रखा गया था रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इस रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, दूसरी जो रेखा है हमारी मैकमोहन रेखा, नाम सुना होगा, आजकल चीन से बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। ठीक है, तो मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन, देखिए भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है और यहाँ पे भारत की जो सीमा है, ठीक है, लगभग 3800 या 3900 से लगी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, तो भारत और चीन के मध्य जो है वो मैकमोहन रेखा है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन और भी बनेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन भी और डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन पहले रेखा के बारे में समझ लेते हैं। आगे देखिए, अगली है डूरंड रेखा। जो डूरंड रेखा है ये पहले तो भारत और पाकिस्तान के मध्य थी। ठीक है दोस्तों, डूरंड रेखा पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य थी, किंतु जब 1947 में पाकिस्तान और भारत दोनों विभाजित हो गए तब ये रेखा भारत से बिल्कुल दूर हो गई। ठीक है, अब ये डूरंड रेखा जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य पहले ये रेखा थी डूरंड रेखा, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ध्यान रखिएगा कि डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है वर्तमान में। ठीक है, अगला है मैन रहीम रेखा। अगली जो रेखा है वो कौन सी है? मैन रहीम रेखा। ठीक है, मैन रहीम रेखा जो है ये मैन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड का नाम सुना होगा, रूस और फिनलैंड के बीच जो है वो मैन रहीम रेखा है। देखिए मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैन रहीम रेखा। या मैन रहीम रेखा रूस के अलावा किस देश के साथ है? तो फिनलैंड के साथ है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर कोई देश है तो वो कौन सा है? रूस है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश रूस है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है? रूस है। अगला है फिनलैंड। जो फिनलैंड है इसकी राजधानी हेलसिंकी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, सफेद हाथियों का देश फिनलैंड को कहा जाता है और झीलों का देश भी फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश, ठीक है, और यहाँ पे कैसे हाथी मिलते हैं? सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, सफेद हाथियों का देश और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला है 49वीं समांतर रेखा, 49, ठीक है, इक्वल रेखा यानी 49वीं समांतर रेखा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है, ठीक है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य कौन स्थित है, ठीक है, ये स्थित है 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये भी आती है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है। कई बार रेलवे में क्वेश्चन आया है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बहुत ज्यादा विवादित रहती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में कौन सी रेखा स्थित है, तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैगीनाट रेखा और सिंक फ्राई रेखा। ध्यान से देखिए, मैगीनाट रेखा और सिंक फ्राई रेखा, ये दोनों रेखाएं जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित हैं। ये भी जर्मनी और फ्रांस के मध्य है और ये भी रेखाएं, यानी ये दोनों रेखाएं जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ये जो फ्रांस है, फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंपल शराब जो बनती है वो फ्रांस के राजधानी पेरिस में बनती है, ठीक है। इसीलिए इसे सुरा और सुंदरियों का देश, यहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर हैं, ठीक है, इसीलिए इसे सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। एक बार सुन के केवल सुन लीजिए आप लोग, तभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है, रेड क्लिफ रेखा स्थित है। इसका निर्धारण 1947 में हुआ था सर रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या में देश कौन सा है, चीन है, और दूसरे नंबर पे भारत है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत की सीमा रेखा सबसे कम किसके साथ लगती है, तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। भारत की सीमा रेखा सबसे कम, आगे बताएंगे आगे वाले वीडियो में, ठीक है। आगे देखिए, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो देश है वो रूस है, ठीक है। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, और फिनलैंड को झीलों का देश और सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, 49वीं समांतर रेखा अगली है हमारी 49वीं समांतर रेखा है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात पिछली बार रेलवे में आया था, ठीक है, एनटीपीसी में। नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा में स्थित है, इन्हीं दोनों के मध्य, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे बना हुआ है, ठीक है। अगला है 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। और सिंक फ्राई और मैगीनाट रेखाएं, ये दोनों जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार देखिएगा और रिपीट करिएगा, और देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के सर, और मैं आप डिस्कस करने वाला हूं भूगोल का इम्पोर्टेंट चैप्टर द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होते हैं, यानी भूमि जल के अलावा द्वीप समूह भी होते हैं। द्वीप समूह से बनने वाले, ठीक है, भारत में भूमि जल के अलावा द्वीप समूह भी हैं। तो उन द्वीप समूह से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। देखिए, द्वीप समूह जो है हमारे भारत में दो प्रकार के हैं, एक अरब सागर में स्थित है, दूसरे बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अरब सागर के द्वीप कौन से हैं, फिर डिस्कस करेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अरब सागर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर में लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो देखिए, लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल 36 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप में कुल 36 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। ये इन द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप हैं उनका निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। ये प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं, जिन्हें मूंगे की चट्टान या मूंगे कहा जाता है,
ठीक है दोस्तों। तो पूछा जाए भारत में मूंगे की चट्टान कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो लक्षद्वीप में। वर्ल्ड में पूछी जाती है कभी कभी तो कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ी लक्षद्वीप भारत में लक्षद्वीप में है, विश्व में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, परवाल भित्तियों से घिरा हुआ लक्षद्वीप को मूंगे की चट्टान, ये मूंगे भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, लक्षद्वीप में या अरब सागर में 3 मुख्य हमारे द्वीप हैं। नंबर 1 लक्षद्वीप, पूछा जाता है लक्षद्वीप किधर स्थित है, तो लक्षद्वीप उत्तर में स्थित है और मिनिकॉय दक्षिण में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ के जो 3 हैं मुख्य, पहला है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और कावारत्ती, ठीक है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और लक्षद्वीप उत्तर में स्थित है, मिनिकॉय दक्षिण में स्थित है और कावारत्ती मध्य में स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती किधर स्थित है, तो मध्य में स्थित है और लक्षद्वीप उत्तर में है, मिनिकॉय दक्षिण में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से अगला है चैनल से संबंधित आते हैं कि कौन सा डिग्री कितने चैनल पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए 9 डिग्री चैनल, ध्यान दीजिए 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। यानी पूछा जाता है कि किन 2 द्वीपों के बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनिकॉय से अलग करता है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, मिनिकॉय उसका सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर 8 डिग्री चैनल आता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को, देखिए 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय स्थित है और मिनिकॉय द्वीप भारत को, ठीक है, मालदीव से अलग करता है। यानी मिनिकॉय जो द्वीप है लक्षद्वीप का, वो भारत को मालदीव से अलग करता है। डिग्री का नाम है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का संबंध यहाँ से नहीं है, अंडमान निकोबार से है, लेकिन समझ लीजिए 10 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान के बीच में है। कहाँ स्थित है, लिटिल अंडमान यानी छोटे अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है, जो अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कार निकोबार को अंडमान से अलग करता है, यानी जो अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। तो अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है और कावारत्ती मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्पज, रेलवे एग्जाम के लिए, टीटी एग्जाम के लिए, विशेष एग्जाम के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है हमारे पास अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नंबर 1 पे बैरन, दूसरा है नारकोंडम। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार यानी बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। अंडमान कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। आगे देखिए, बैरन सक्रिय है, नारकोंडम प्रसुप्त है। इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अगला बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कौन सा, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इस समूह में 550 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 550 द्वीप हैं, जिसमें 36 पे लोग निवास करते हैं। रहते कितने पे हैं, 36 पे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंडमान के कितने द्वीपों पे लोग निवास करते हैं, तो 26 पे, सॉरी 36 नहीं 26 पे, ठीक है, 26 पे लोग निवास करते हैं और टोटल 550 हैं। इसमें का मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। पूछा जाए अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा, ठीक है, द्वीप समूह कौन सा है, तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। उत्तरी अंडमान में देखिए ध्यान से, जो उत्तरी अंडमान है इसमें अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सैंडल पीक स्थित है। सैंडल पीक, ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 737 मीटर है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है इसकी ऊंचाई कितनी है, 737 मीटर है। यानी सैंडल पीक जो चोटी है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगर पूछ ले अंडमान निकोबार के किस क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई, ठीक है, 737 मीटर है। इसका नाम है सैंडल पीक, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, निकोबार में कुल 22 द्वीप है। निकोबार, अंडमान निकोबार है, जिसमें से निकोबार में 22 द्वीप हैं, जिस पर 10 पर लोग निवास करते हैं। कितने पर, 10 पर लोग निवास करते हैं।
ग्रेट निकोबार इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट निकोबार इसका सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखिए, जो ग्रेट निकोबार है ये दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है, जो इंडोनेशिया के सुमित्रा दावा द्वीप से, देखिए सुमित्रा द्वीप से केवल 147 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुमित्रा जो द्वीप है वो अंडमान से कितने किलोमीटर दूर है, तो देखिए 147, और ये जो ग्रेट निकोबार है यहाँ से केवल 147 किलोमीटर दूर है। कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। आज के बाद आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो निकोबार से सुमित्रा जो है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है सुमित्रा है, जावा है वहाँ का। सुमित्रा से अगर पूछा जाए तो केवल 147 किलोमीटर दूर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि द्वीप कुछ बंगाल की खाड़ी में है, कुछ अरब सागर में है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा और वीडियो को कंफर्म 1 से 2 बार देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद दोस्तों।